हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आप सबने न्यूज सुनी होगी कि अभी अतुल सुभाष का है जो उनकी राख भी ठंडी नहीं हुई तो एक और केस आ गया पुनीत खुराना दिल्ली से। सेम वही हुआ उनके साथ भी। वाइफ के कारण, वही प्रताड़ित होने के कारण उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी कि आखिर पुनीत खुराना की डेथ का कौन रिस्पॉन्सिबल है और ऐसी क्या चीज है जो उन्होंने गलती करी जो आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपके सामने भी सेम सिचुएशन ऐसी हो रही है, सुसाइड ही, आत्महत्या करना एकमात्र रास्ता नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट होंगे, ठीक है, कि उस पर करना चाहिए। जैसे अतुल सुभाष के साथ भी सेम, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया कि उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था वाइफ के कारण, पैसों के कारण, उसके ससुराल वालों के द्वारा, तो उन्हें यही ऑप्शन में। और सेम यही आ गया कि अभी अतुल सुभाष का हर जगह वीडियो वही चल रहा है वही। और सेम पुनीत खुराना के साथ भी यही हुआ कि उन्होंने भी वीडियो बनाई है, ऑडियो कॉल वीडियो। आपने खुद न्यूज ये वायरल हो ही रही है, आप सब देख ही रहे होंगे। वाइफ के साथ उनका जो आर्गुमेंट हो रहा है, वो जहाँ चुपचाप बैठे हुए हैं, वाइफ जहाँ उनसे कर रही है, ऑडियो है, वीडियो है, सभी चीज है। तो एंड ऑफ द ऑप्शन वही अतुल सुभाष की तरह उनको वही लगा कि सुसाइड ही एकमात्र रास्ता है। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे। ऐसी क्या है चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए, क्या चीज तक हद तक सॉल्व हो सकती है। तो वीडियो पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन दबा दीजिए साथ में, ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसे आप सबको पता है, जैसे अतुल सुभाष के साथ हुआ सेम वही चीजें हुई। अब इनके साथ क्या हुआ, इनकी जो शादी हुई थी पुनीत खुराना की 2016 में हुई थी। 2016 में हुई। साथ में ये दोनों बिजनेस करते थे, एक कैफे चलाते थे, कैफे के बाद एक बेकरी वगैरह भी ली, तो दोनों साथ में चलाते थे। उसके बाद वही जो आपसी लड़ाई झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, लड़ाई झगड़ा इतना हुआ कि 2 साल से ये लोग अलग रह रहे हैं। अब जब शादी वादी हुई, जब हुआ, अब इसमें क्या किया पुनीत खुराना ने, क्या सबसे बड़ी गलती की जो मैं बताती हूँ। एक तो जो उसकी वाइफ थी, वाइफ के पिता ने उनसे 1.5 करोड़ रुपए उधार लिए बिजनेस के नाम से। अब देखो आजकल सिस्टम क्या बन गया है कि जब भी शादी होती है, जब भी कुछ होता है ना, तो यही चीजें होती है कि भाई शादी कर ली, चलो ठीक है, दामाद से या जो भी है मांग लिया कि पैसे उधार दे दो किसी न किसी बहाने से। जैसे अतुल सुभाष में हुआ, उसके मदर उधर सब मतलब पैसे उधार किसी न किसी बहाने से मांगते थे। ठीक है, अब यहाँ पे पिता ने मांग लिए 1.5 करोड़ रुपए उधार। अब भाई जब बात आती है देने की तो साफ मना कर देते। और एक चीज और भी हुई इसमें कि जो दोनों ने साथ में बिजनेस करते थे, पैसा कमाया, सब कुछ किया, प्रॉपर्टी ली। अब नॉर्मली हर चीजों में क्या होता है कि भाई थोड़ा वाइफ के नाम से प्रॉपर्टी ले लेना तो थोड़ा कम पैसे की थोड़ी बचत हो जाती है। यार कितना बचत होगा, इतना थोड़ी ना होगा, बाद में जाके वही सब आपको नुकसान होगा। देखो मैं भी एक लेडीज हूँ, ठीक है, मैं ये चीजें, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है, उस पर बात करना चाहिए। मोस्टली क्या करते हैं, जब आपको पता है ना कि आपकी तालमेल अच्छी बैठ रही है, आगे जाके कोई लड़ाई नहीं होगा, आप अंडरस्टैंडिंग हो, आपकी वाइफ अंडरस्टैंडिंग है, उसको आपको आपके पैसे से, कोई धन दौलत से किसी से मतलब नहीं, सिर्फ आपसे मतलब है, तो आप उसके नाम से प्रॉपर्टी लो। बट आपको पता है कि भाई वो हर चीजों में आर्गुमेंट करती है, डिमांडेड है, पता चल जाता है जब साथ में रहता है। ठीक है, तो यहीं पर क्या करे, उसके वाइफ के नाम से भी उसने प्रॉपर्टी, एक मकान ले लिया और पिता ने 1.5 करोड़ रुपए उधार ले लिए। जब बात देने की तो भाई साफ मना कर दिया गया। इसमें क्या हुआ, जब केस हुआ गया, फर्स्ट मोशन तो इनका कंप्लीट हो गया था। सेकंड मोशन की जब बात आई, जब ऑब्वियसली 2 साल से लोग अलग रह रहे थे, पत्नी को ज्ञान दे दिया गया। ज्ञान ऑब्वियसली उसके माँ बाप द्वारा ही दिया गया। उसने साफ मना, पहले तो ये एग्री किया था कि ठीक है, जो मकान है वो कि तुम्हारे नाम कर देंगे, बट पैसे नहीं देंगे। फिर जब वो बढ़ाया, सिखाया, लिखाया, लड़की को ज्ञान दिया आगे उसके घर वालों ने, तो उसने मकान देने से भी मना कर दिया। ठीक है, और जो ये भी था कि चलो एक कैफे रख लिया जाएगा, बेकरी दी जाएगी, तो उसने बोल दिया ना मैं तुझे पैसे दूंगी वापस, ना मकान दूंगी, ना कैफे, ना बेकरी, सब मेरे पास ही रहेगा, मैं तुझे कुछ भी नहीं दूंगी। अब ये चीजें हो गई भाई। उसने एक लास्ट जब ऑडियो कॉल भी करी थी, आप वीडियो भी देख रहे होंगे किस तरीके से दोनों बैठे हुए हैं, आर्गुमेंट हो रहा है। बस की लड़की ये भी उसमें भी कह रही है कि मैं तो तुझे अब आप करके नहीं, तू करके बात करूंगी, ये करूंगी। जहां पुनीत खुराना की बात रही, वो तो बल्कि चुपचाप ही बैठा हुआ, इतना नहीं हो रहा। और वो तू तड़के से बात कर रही, बदतमीजी से बात कर रही है। ऑडियो कॉल में भी जब उसने लास्ट सुसाइड करने से पहले कॉल किया
कि ऐसे ऐसे तूने बोला था, मना क्यों कर रही कि नहीं, मैं ना तुझे पैसे वापस मिलेगा, ना मकान मिलेगा, ना कैफे, ना बेकरी, तुझे कुछ भी नहीं दूंगी। लास्ट, और बल्कि अभी तक एक और चीज बात है इसमें कि इंस्टाग्राम आईडी भी उसी हैक की। उसने पूछा कि तू मेरी इंस्टाग्राम आईडी चला रही, तुझे यूजर आईडी पासवर्ड सब पता है, तूने मेरा हैक किया है? नहीं, मैंने हैक नहीं किया। अब मरने के बाद जब उसके पेरेंट्स का भी कहना पूरी पुराना कि जब मेरा बेटा एक्सपायर हो गया है तो उसकी आईडी कौन चला रहा है, क्यों नहीं हैक हो रहा है? आप मानेंगे कि देखो, कल तक तो मैं श्योर हूं कि अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई उसके खिलाफ। जो स्लो मोशन अभी चल रहा है केसों में, क्यों एफआईआर क्यों नहीं हो रही, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हो रहा? क्यों उनको भागने का मौका दिया जा रहा है अक्यूज को कि वो भाग जाए, वाइफ, उसके घर वाले, पेरेंट? मोस्टली इसमें क्या होता है, देखो ये चीजें सुन के ना बड़ा पता है अजीब से गुस्सा होता है कि देखो, जहां पत्नियां कंप्लेन करने जाती है उनके साथ कोई गलत होता है, कुछ भी चीजें होता है, तो एफआईआर लिख ली जाती है, कंप्लेन भी कर ली जाएगी, कोर्ट भी उनकी कन्वाई सुनेगा। और जहां वही हस्बैंड अगर बोलेंगे ना, आज तक आप खुद बताओ कि जिनके साथ भी, अगर आप लोगों के साथ भी हो रहा है, कितनी बार कंप्लेन नोट की गई है और एफआईआर नोट की गई है? आप जाते भी हो तो नहीं, चलो ठीक है देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, तेरी ही गलती होगी। वाइफ के, अगर वाइफ की कंप्लेंट नहीं भी कोई लगता है ना, एफआईआर कोई भी नोट नहीं करता है कि भाई किसने कंप्लेंट नहीं की, किसने एफआईआर, तो उस पुलिस वाले पे भी कंप्लेंट की जाती है कि तुमने एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च करी, अगर ये लेडी बोल रही है इसके साथ हुआ है तो। बट अगर पति बोलता है, उसके कोई कंप्लेंट नहीं लिखता, तो उस पर कुछ नहीं होता है। क्यों? यहाँ पे है ही नहीं लो भाई, पति की कोई सुनता ही नहीं है, पति की कोई राइट्स ही नहीं है, इसलिए आजकल ये सुसाइड पे सुसाइड अटेम्प्ट हो रहे हैं। बट ये एक रास्ता नहीं है। देखो, अगर मैं बात करूं ना, यहाँ पे तो चलो ठीक है, इंडिया में पहले कानून नहीं है या राइट्स नहीं, मैं बोलूं क्या हमारा सिस्टम है, क्यों एफआईआर नहीं हो रही अभी, क्यों ऐसे केसेस और बढ़ते जा रहे हैं, क्यों लोगों को, पतियों को यही दिखता है कि भाई हमारे पास, दिखता क्या है एग्जैक्टली, ये फैक्ट है। अगर जहां देखो, मैं मानती हूँ पत्नियों के साथ भी, लेडीजों के साथ भी होता है अन्याय, अत्याचार होता है, ऐसा नहीं है कि पति के साथ ही हो रहा है। बट ये है एक प्लस पॉइंट कि लड़कियों के लिए कानून ने राइट्स बनाए, अधिकार बनाए हैं। उनके साथ कुछ होता है तो वो 490 का एक केस कर देती है, कोई भी चीजें है तो ससुराल वालों पे डीवी का, ये सारी चीजें कर देती है। वर्किंग नहीं है, मेंटेनेंस का डिमांड कर देगी, बच्चे के लिए मेंटेनेंस का डिमांड कर देगी। हाँ, इस केस में ये हुआ जो पुनीत के साथ, इसमें इनका बच्चा कोई नहीं था, तो वो एक चीज है। अगर होता तो जैसे सेम अतुल का, तो भाई उसने जैसे अपनी डिमांड मांगी, बच्चे की मेंटेनेंस की डिमांड मांगी, तो ये चीजें हो जाती है। हाँ, अगर पत्नी वर्किंग है तो ये होता है चीजें, ठीक है, मेंटेनेंस कुछ कम देना पड़ेगा, नहीं है तो भाई वो डिमांड ही मांगेगी, तो वही चीज है। तो कोई राइट्स कुछ नहीं है। बट इसका देखो, अगर मैं फॉरेन की बात करूं ना, इंडिया में चलो ठीक है कुछ कानून है, फॉरेन में तो ऐसे है कि अगर पति जो वर्किंग है ना, अगर कुछ भी दोनों जो कमा रहा है, अभी तक उसने जो भी इनकम करी, अर्न किया, प्रॉपर्टी करी, कुछ भी, तो 50% अपनी वाइफ को उसको देना ही पड़ेगा। यहाँ तक अब लोग वहां पे शादी भी करने से सोचते हैं कि भाई शादी करे ना करे, कम से कम चलो इंडिया में ऐसा नहीं है, आप अपने हक के खिलाफ आवाज ही उठा सकते हैं। अब जब इसमें जब पत्नी ने मना कर दिया साहब कि भाई मैं ना तुझे मकान दूंगी, ना पैसे दूंगी, कुछ नहीं दूंगी, सेकंड मोशन में आते आते फर्स्ट मोशन में उसने एग्री थी, सेकंड मोशन में मना कर दिया। वही उसके घर वालों ने बात दिया, बहलाया फुसलाया, जो भी किया, उसको ज्ञान दिया उस चीज को लेके, ठीक है। अगर आपके साथ भी सेम ऐसा होता है ना, लोग डरते हैं कि भाई अगर मेरी प्रॉपर्टी नहीं दी जा रही है वापस, तो मैं जाऊंगा कोर्ट में, कोर्ट फीस मुझे पे करनी पड़ेगी, कम से कम 10 लाख 5 लाख ऐसा है। अगर सब फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी है तो कोर्ट फीस 10 लाख देनी पड़ेगी। बट मैं बता दूं, हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 27 HMA के थ्रू अगर आप एप्लीकेशन लगाते हैं तो इसमें आपको इतनी फीस पे नहीं करनी। दिल्ली में है अगर, तो आप मान के चलो 1.25 रुपए आपको कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। दिल्ली से बाहर हो तो 10 रुपए के हिसाब से आपको बस देना पड़ेगा, इतना नहीं देना पड़ेगा। सिविल सूट के बेस पे अगर आप करते हो ना, बाहर से करते हो सिविल सूट पे, अगर आप लगाते हो प्रॉपर्टी का, तो उसमें होगा कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे आपको 10 लाख की कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। तो आप ये लगाओ ना, हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 27 इतनी फीस देनी ही नहीं पड़ेगी आपको। सेम अगर आपका भी ऐसा मैटर है कि आपने प्रॉपर्टी कर रखी है, आपको वापस चाहिए, ये चीजें हैं, तो इस तरीके से आप करो। ये नहीं कि भाई मुझे फीस इतनी देनी पड़ेगी, क्या होगा, कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो नहीं। देखो, लास्ट में बस मेरी एक यही एडवाइस है, यही मैं उन सभी पतियों से बोलना चाहती हूँ, अगर आप भी सेम परेशान है मेरे साथ, मेरे चैनल पे बहुत सारे हैं जो पतियों के कमेंट्स आते रहते हैं कि मैम हमारे साथ ऐसा हो रहा है, पत्नी ये कर रही है, टॉर्चर कर रही है, हम चीजें, और कुछ कुछ तो ये भी कहते हैं हमने दूसरी शादी भी कर ली है बट पता नहीं चला। देखो, दूसरी शादी कर ली है, मैंने इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाई है, किस सिचुएशन में आपको दूसरी शादी करनी चाहिए बिना डिवोर्स के, वो सारी मैंने बना रखी, उससे रिलेटेड वीडियो, वो आप देखो सारी चीजें। अगर वो सिर्फ कंडीशन है आपके साथ, मैं नेक्स्ट एक और वीडियो बनाऊंगी इससे रिलेटेड कि बिना डिवोर्स के कैसे दूसरी शादी आप करोगे, तो वो आप मेरा जल्दी देखेंगे वीडियो, ठीक है। बट
सेम सिचुएशन आपके साथ हो रही है, पत्नी आपको परेशान कर रही है, उसके घर वाले परेशान कर रहे हैं। मैं तो यही बोलूंगी जब भी शादी होती है तो अपने ससुराल वालों को आप 1 रुपए तक मत दो, ठीक है? क्योंकि उनका मेन आजकल ये एक बोलते हैं ना स्कैम बन गया, शादी करो लड़की की और उसके घर से उसके पति से पैसे की डिमांड मांगो किसी ना किसी बहाने से, और जब पैसे देने की बारी आई तो मना कर दो साफ। फिर बेटी को ज्ञान दो, करो और उसपे पति पे बोलो कि केस लगा दे, ये कर दे वो कर दे। जैसे इसमें ही हुआ पुनीत की वाइफ, तो उसमें बोलती है भाई पैसे ले रखे हैं, तेरे नाम से प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, तूने भी काम किया भाई, तो कैफे में बैठ के बेकरी चलाई है, तूने भी पूरी मेहनत करी है, क्यों देगी उसको वापस? वही चीज है भाई, ईगो आ गया, वो आ गया। बट आपको झुकना नहीं है, चाहे हमारी आवाज कोई आपकी आवाज सुने ना सुने, एंड ऑफ द ये नहीं होता कि आप सुसाइड कर लोगे। देखो जान जब जीते जीते आपकी कोई नहीं सुन रहा, तो आपके मरने के बाद कौन आपकी सुन लेगा? आप तो अपने घर वालों को छोड़ के चले जाओगे ना, माँ बाप को। पेरेंट्स की सोचो ना, जिन्होंने आपको पैदा किया, इतना अच्छा लायक बनाया, एटलीस्ट उसकी सोचो। उसके लिए क्या, जिसको वो आपकी वैल्यू नहीं रखती, सिर्फ पैसे के पीछे भागती है, तो उसके लिए अपनी जान क्यों गंवाना? लड़ो, आवाज उठाओ, किसी को वो मत दो। अब ऐसा करके क्या होगा, सामने वाले को आप वो दे रहे हो और मोटिवेशन दे रहे हो कि भाई तू कर ले, मुझे तो, मैं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसा मत करो, आप लड़ो, एंड तक लड़ो, कानून के साथ लड़ो। एक नहीं सुनता कोई कोर्ट, ऊपर जाओ, उसके ऊपर जाओ, आवाज उठाओ। हाँ नहीं माननी है आपको, ठीक है? नहीं तो आई नो ये सारी सिचुएशन चलती रहती है, बहुत सारे लोग ऐसे ही अपनी जिंदगी से परेशान हो जाते हैं, एंड ऑफ द उनको यही मिलता है। बट ऐसा करने से कुछ नहीं मिलेगा। आपके पीछे आपकी फैमिली रह जाएगी, आपके माँ बाप रह जाएंगे, वो रोते रहेंगे। वो क्या, जब आप हार मांग के आपने वो कर लिया, आप अपने आवाज उठा ही नहीं पाए, तो पेरेंट्स क्या कर लेंगे? तो वही चीज है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, और कमेंट, अगर कुछ चीजें हैं इस केस में आप क्या बोलना चाहते हैं, पुनीत खुराना केस में, आपने वीडियो ऑडियो देखी भी होगी उनकी, ये सारी सोशल मीडिया पे आजकल न्यूज चली रही है। कुछ राय है, कुछ चीजें कहना चाहते हैं, कमेंट में करके मुझे बताइएगा। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलते हैं मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।